भाजपा विधायक कमल गुप्ता के किसानों को सेल्फ डिफेंस में कराटे के माध्यम से जवाब देने पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान सरकार से जवाब ही तो मांग रहा है और चुने हुए विधायक उनकी समस्या का जवाब न देकर कराटे और लाठी से जवाब देने की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि जनता से वोट मांगते समय यही नेता जनता को भगवान तक मानते हैं, पर जब जीतने के बाद पीटने की बात कर रहे हैं। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि आज भाजपा के नेता मंत्री मुख्यमंत्री का अपने क्षेत्र में प्रवेश बंद है और यह उनकी समस्या हल करने को तैयार नहीं है। विधायक ने साफ कहा, जिन भाजपा नेताओं को लगता है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, वह आज तक जनता की आवाज़ समझ ही नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री विधायक जनता किसानों के दर्द को समझे, उनकी समस्या दूर करे, ना कि किसानों के साथ लड़े, नहीं परेशानी खड़ी करे। नमस्कार जी। देखिए साहब, सबसे पहला तो मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान होता है। जब हम चुनावों में वोट मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपको हम सर पे बिठा के रखेंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे, हमारे चमड़े की जूती बना के रख लेना, आपको उड़ाना नहीं आने देंगे। और बनने के बाद उसी जनता के बारे में आप ऐसे अपशब्द बोले, मैं समझता हूँ वो गलत है। एक बात। दूसरी बात, हमने भी चुनाव लड़ा, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ा। व्यक्ति चुनाव लड़ता है एक विशेष दल पे या आजाद या जिस भी तरीके से, पर मैं ये समझता हूँ जीतने के बाद वो व्यक्ति उस पूरे इलाके का होता है, पूरी विधानसभा का होता है, पूरे हल्के का होता है, चाहे जिसने वोट दी या नहीं दी। दूसरा, आपने कहा है कि विधायक महोदय ने कहा है कि हम किसानों को जवाब देंगे। किसान तो जवाब चाह रहे हैं साहब, सरकार बात ही नहीं कर रही है, सरकार जवाब ही नहीं दे रही है किसानों को। किसानों को बुला लिया जाता है, जलील कर लिया जाता है। और लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी प्रथा नहीं है। और मैं एक बात जानता हूं, जवाब तो अंग्रेजों ने भी बहुत दिया था, जलियांवाला बाग का भी कांड किया था। क्या हमारे देश के लोग, भारत मां के सपूत, डर गए अंग्रेजों से और मुखर होके आए, और ज्यादा शहादतें दी, और ज्यादा कुर्बानियां दी? तो ये जनता को ललकारे ना। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हम कोई माँ के पेट से नेता पैदा नहीं होते। ये हमें नेता, एमएलए, पार्षद, सांसद, विधायक, बड़ी बड़ी कुर्सियां, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये यही जनता बनाती है, जिनके लिए आज हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये चीज कभी जिंदगी में नहीं। भाई साहब, आप कैसे उपद्रवी कह सकते हैं? हमने भी वीडियो देखी है, सारी चीज देखी है। उपद्रवी तो वो थे जो कल निहत्थे किसान जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी मारी आ। उपद्रवी तो वो थे। आपने भी देखा, पीछे दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पे इतनी इतनी कीलें गाड़ दी। इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया हमारे भारत माँ के सपूतों पे। बैरिकेड लगा दिए, 8 महीने से बॉर्डर बंद है। क्या देश के किसान को दिल्ली जाने का हक नहीं है? आपने क्यों रोक रखा है जी कुंडली बॉर्डर पे? रास्ता क्यों नहीं खोलते? अब क्या खतरा है आपको? दिल्ली चले जाएंगे वो लोग, कोई लुटेरे हैं, दिल्ली को लूट लूट के खा जाएंगे। क्या देश की राजधानी में उन लोगों का साझा नहीं है? ये इनके मन का वहम है। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज की तारीख में इनके विधायक, सांसद, मंत्री घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जनता के बीच में नहीं जा सकते। सिर्फ ये इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं कर रहे। आखिर कांग्रेस क्यों भड़का रही है किसान? इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने तो किसी को भड़काया ही नहीं है, ना किसान भड़के हुए हैं। वो अपना शांतिपूर्वक सद्भावना से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए साहब, आज 1 साल होने जा रहा है इस प्रदर्शन को। अगर जो कोई भड़काऊ काम होता है, कोई बात होती, जितने व्यक्ति आज कुंडली बॉर्डर पे आप जाके देखें, हजारों की तादाद में आदमी है। आपने कोई एक बात सुनी कि उन्होंने कोई दुकान लूटी हो, किसी का घर लूटा हो, किसी राह चलते के संग आगजनी करी हो? सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात कहाँ आती है? पहला वार पुलिस करती है, ये लोग पुलिस को आगे करते हैं, उसके बदले में अपनी रक्षा के लिए किसान आगे आता है। वाटर कैनन इन्होंने चला के देख ली, आंसू गैस के गोले इन्होंने चला के देख लिए। क्या क्या अत्याचार नहीं कर रही है हमारे किसान?